दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जुड़वा की एपिसोड 41 के बारे में, जो कि इंतहाई दिलचस्प एपिसोड होने वाली है। आज की एपिसोड में सारा और इसके खानदान के दरमियान एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आ रही है। सारा अपनी माँ के बारे में और इसके घर वालों से जुड़ी हकीकत को जानने के लिए बेचैन है, लेकिन क्या वो इस हकीकत को बर्दाश्त कर पाएगी? सारा अपने वालिद से अपनी माँ के बारे में पूछेगी कि इसकी माँ वाकई इसकी जिंदगी से क्यों चली गई थी और इसके वालिद का क्या रद्द-ए-अमल होगा। इसके अलावा सारा और सरमद के दरमियान कुछ अहम मुलाकात होने जा रही है। सारा अपने वालिद के साथ बाहर जाने का फैसला करती है, लेकिन सरमद इस मुलाकात में किस तरह की अहम बात करेगा। और अक्षय के घर की सूरत हाल भी बदल रही है। इसकी जिंदगी में एक नया तनाज़ा सामने आ रहा है जब इसका शौहर मुनव्वर किसी और के साथ रंग रलियां मना रहा होता है। इसके नतीजे में रक्षी को अपने शोहर की वफादारी पर सवालात उठाने पड़ते हैं। क्या वो अपने शोहर के साथ रह सकेगी या इस रिश्ते में दरार आ जाएगी? लेकिन सबसे अहम सवाल जो आज की एपिसोड में आ रहा है वो ये है कि ज़ारा की हकीकत क्या है। क्या वाकई में सारा की बहन है, और अगर ऐसा है तो ये ज़ारा किस तरह इस दोनों की जिंदगियों को तब्दील करेगी? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सारा की माँ मजीद कहती है, जब तुम्हारी माँ सब कुछ छोड़कर आई थी तो वापस क्यों गई है? सारा को समझने में मुश्किलात होती है, मगर माँ इसे हौसला देती है और कहती है अगर वो अपनी बहन के लिए लड़ सकती है तो वो अपनी माँ के लिए भी लड़ सकती है। इस बात से सारा में एक नई हिम्मत आती है। वो सोचती है कि इसका वक्त आ गया है, वो अब माजी और हकीकत के बारे में वाज़ेह फैसला करेगी। रक्षी अपनी बहन नाजी को देखती है और कहती है तुम इतनी गमगीन क्यों नजर आ रही हो? नाजी जवाब देती है कि सारा कमरे में आ रही है। जब सारा आती है और रक्षी से मिलती है और कहती है मैंने आदिल से सुना था कि तुम आ रही हो। इसी दौरान नाजी सारा को सख्त लहजे में कहती है कि आदिल को तुम भाई कहो क्योंकि वो तुमसे बड़ा है। सारा का जवाब आता है कि अगर वो तुमसे बड़ा है तुम भी इसे भाई कहो। इस पर नाजी गुस्सा बढ़ जाता है और सारा की माँ को बुरा भला कहती है। सारा इस पर गुस्से में आकर नाजी को धमकाती है अगर इसने एक और भी लफ्ज़ ज़बान से निकाला तो मैं इसकी ज़बान खींच लूंगी। रक्षी इसमें मुदाखलत करती है और सारा को कहती है कि वो नाजी को बच्ची समझकर खामोश हो जाए, लेकिन सारा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो फिर कहती है कि अगर नाजी ने एक और लफ्ज़ कहा तो वो ऐसा सबक खाएगी कि वो दोबारा ऐसा ना करेगी। सारा अपनी माँ और घर वालों की इज्जत की हिफाजत के लिए मजबूती से खड़ी हो जाती है। नाजी की माँ आकर सारा को डांटती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों डराया है? सारा सख्त लहजे में जवाब देती है कि अगर कोई मेरी माँ को बुरा भला कहे तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। इसी दौरान सारा के वालिद आ जाते हैं और सवाल करते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा है? नाजी की माँ ये सब बयान करती है। सारा के वालिद भी गुस्से में आ जाते हैं। इसी दौरान सारा अपने वालिद से सवाल करती है कि माँ क्यों घर छोड़कर गई थी। वालिद फिर से खामोश रहते हैं और फूफा बताती है कि इसे क्या पता होगा, या खुद इमरजेंसी में दाखिल थे। तुम्हारी माँ तुम्हें अस्पताल में छोड़कर भाग गई थी। वालिद की खामोशी सारा को मजीद सवाल करने की तरफ माइल करती है। वो अपने वालिद से पूछती है अगर वो मेरी माँ मर गई है तो इसकी कब्र कहाँ है, मगर वालिद इस बात को रद्द कर देते हैं। ये सुनकर सारा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो अपनी माँ को तलाश करने की ठान लेती है। इसके वालिद से इस बात से आगाह करते हैं कि वो बचपन से ही अपनी वालिदा को खो चुकी थी और इनकी हाथ में कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, दूसरी तरफ ज़ारा अपने घर में तस्वीर देख रही होती है और इसके नाना मियाँ मजाक में पिस्टल निकालते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मुझे पता चल गया है। ज़ारा इस पिस्टल को देखकर बेहोश हो जाती है। नाना मियाँ इस बात पर हैरान होते हैं और कहते हैं मैंने तो मजाक किया था, लेकिन ये क्यों बेहोश हो गई है? घर वाले इसी होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेहोश रहती है। इसके बाद सारा के बारे में बहुत फख्र महसूस करते हैं। वो अपने बेटे कासिम के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम होते तो सारा की तरह अपने माँ का दिफा करते। इन्हें एहसास होता है कि इनसे कुछ गलत हो गया है, वो इन्हें साजिया की बातों को सुनना चाहिए था। नाज़रीन, इधर ज़ारा भी होश हो जाने के बाद घर वाले से होश में लाने की कोशिश करते हैं। नाना मियाँ कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मजाक था। इसके बाद सरमद आकर इसे डॉक्टर के पास ले जाने की तजवीज़ देता है और कहता है कि मैं इसकी देखभाल करूँगा। नाना मियाँ को शक होता है कि ज़ारा अब खुद भी डर गई है, ये किसी गलत तब्दीली की लामत है। इसके बाद सरमद के घर वाले ज़ारा के लिए रिश्ता लेकर आते हैं और सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान रिश्ते के बारे में बातचीत होती है। सारा की माँ से जाल पे ली जाती है। सारा की माँ कहती है कि वो ज़ारा से पूछे बगैर रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ रक्षी के शौहर मुनव्वर किसी और के साथ रंग रलियां मना रहा होता है। वो उस लड़की को कहता है कि वो इसके लिए इतने महंगा तोहफा क्यों लेकर आई है। वो इसकी अज़वाजी ताल्लुकात के बारे में उलझन महसूस करता है। वो उस लड़की को समझाते हुए कहता है कि झूठ बोलना इसकी फितरत में नहीं है। वो सच्चाई के रास्ते पर चलने का अहद करता है। सरमद हैदराबाद से कराची ज़ारा से मिलने आता है। ज़ारा को फोन करता है और कहता है कि बाहर आ जाएं, लेकिन ज़ारा कहती है कि इतनी रात हो गई है, मैं बाहर नहीं आ सकती।
सरमद इसे कहता है कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाए वरना वो खुद आ जाएगा। इस पर ज़हरा मान जाती है। सारा अपने वाल से इस लड़के के बारे में सवाल करती है जो इसके साथ था। इसके वाल को शक होता है वो लड़का कौन था, लेकिन इसकी माँ इसे कहती है कि सारा को इसका साथ देना चाहिए क्यों ना कि वो अपने साथ लेकर गई थी। इसके बाद सरमद ज़ारा को फोन करता है और ज़ारा बताती है कि वो मेरा पापा इनका फूफा है। ये बात सुनकर वो सरमद बहुत हैरान होता है और ज़ारा फिर इसे को तसल्ली देती हुए बताती है कि ये बात सिर्फ इनको ही मालूम है। तो नाज़रीन आखिर में नाना मियाँ सारा को आजमाने की कोशिश करते हैं कि वो ज़ारा की असलियत को जान सके। वो ज़ारा से पूछते हैं कि वो बेहोश क्यों हुई थी। तो सारा कहती है कि नाना मियाँ ने इसके सामने पिस्टल रखा दिया था जिसकी वजह से वो डर गई थी। तो नाज़रीन ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।